हेलो स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। स्टूडेंट्स, मैंने भी आपको कंपोजिशन में एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर राइटिंग, इनको कैसे लिखते हैं, इनका फॉर्मेट क्या रहता है स्टूडेंट्स, वो सब मैंने आपको बताया था। यानी हाउ टू राइट, लेटर कैसे लिखा जाए, एप्लीकेशन कैसे लिखी जाए, इसके बारे में हमने यहाँ पढ़ा था। और स्टूडेंट्स फिर मैंने आपको पैराग्राफ राइटिंग भी समझाई थी, जो ऐसे लाइफ और लाइफस्टाइल के बारे में होते हैं। हम उन एसेज को, पैराग्राफ को प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, उस पैराग्राफ में मैंने माय डेली रूटीन, माय विलेज, इनके बारे में बताया था। अब स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आपने वो पैराग्राफ होमवर्क में नोट किया होगा और आपने उनको रिवाइज करके याद किया होगा, और लेटर और एप्लीकेशन भी आपने लिखी होगी और उनको याद किया होगा और प्रैक्टिस की होगी। तो स्टूडेंट्स, अब हमने जो टेंस पढ़े थे स्टूडेंट्स, उन टेंस की अपन ने प्रैक्टिस नहीं की है, अर्थात जो आपके एग्जाम में आते हैं सूटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का उपयुक्त रूप भरिए। तो जो हमने पूर्व में टेंस का नॉलेज प्राप्त किया था स्टूडेंट्स, तो आज हम उन्हीं पर डिस्कस करेंगे क्रिया कैसे भरी जाए फिल इन द ब्लैंक्स में। और ये स्टूडेंट्स, ये टॉपिक जो है सभी के लिए है, 6, 7, 8, 9, 10, इसको सभी देखें। और स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो आप देख रहे हो, इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो मैं अगेन वापस आपको वो टेंस के टॉपिक पे इसलिए ले जा रहा हूँ स्टूडेंट्स का आपने वो टेंस के पैटर्न लिख लिए हैं, जैसे प्रेजेंट के चारों पार्ट, पास्ट के चारों पार्ट और फ्यूचर के चारों पार्ट। लेकिन उनकी जो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज है, मैं चाहता हूँ कि आज हम एक्सरसाइज करें, यानी किस टेंस में कौन सी क्रिया आती है, तो इसके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। तो लेट अस डिस्कस अबाउट टेंस टुडे। आज हमें टेंस के बारे में चर्चा करनी चाहिए स्टूडेंट्स, और ताकि वो जो एक्सरसाइज होगी स्टूडेंट्स, मैं यहाँ सेंटेंस बनाऊंगा और आप उनको पढ़ने की ट्राई करेंगे। भाई इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसमें सेकंड फॉर्म आएगी, इसमें इजेमार प्लस आईएनजी फॉर्म आएगी, या इसमें हैजे प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। तो अलग अलग टेंस के जो अलग अलग पैटर्न है स्टूडेंट्स, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हम ये वर्ब्स पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक अपना टेंस ही रहेगा। लेकिन इसमें जो अपने एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो आज हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी क्रियाओं का उपयुक्त रूप। तो स्टूडेंट्स, जब हम टेंस पढ़ लेते हैं तो टेंस का यूज अपन कंपोजिशन में भी आता है यूज। आप लेटर लिखते हो, एप्लीकेशन लिखते हो, पैराग्राफ लिखते हो, इन सब में टेंस के सेंटेंस होते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन आज हम वापस करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स पढ़ रहे हैं, यानी क्रियाओं का उपयुक्त रूप। आप जो बुक्स में लेसन पढ़ते हो, तो लेसन के एंड में फिर आपको ये एक्सरसाइज दी होती है टेंस से रिलेटेड। उसमें आपको ब्रैकेट में क्रिया दे दी जाती है स्टूडेंट्स, तो उसमें कौन सी फॉर्म आएगी, तो इस पर हम थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है स्टूडेंट्स, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, ठीक है, क्रियाओं का उपयुक्त रूप। तो स्टूडेंट्स, इसमें पहले अपन प्रेजेंट टेंस ले लेते हैं। तो क्यों ना हम प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट के सेंटेंस बनाएं और उसमें फिर क्रिया बनना सीखें। तो मैं यहाँ आपको सेंटेंस दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, पहले प्रेजेंट टेंस के दूंगा, उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य भी होगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य भी होगा। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, उन एक्सरसाइज में उन टेंस को आइडेंटिफाई करना है कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है, नेक्स्ट वाले में कौन सा है, उसके नेक्स्ट में कौन सा है, इसमें कौन सी क्रिया आ जानी चाहिए। ये प्रैक्टिस आज हम करेंगे। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रियाओं का उपयुक्त रूप, क्रियाओं का उपयुक्त रूप। तो आपको उपयुक्त क्रिया भरनी है स्टूडेंट्स। फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है, ये अपन डिस्कस करते हैं। मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा या एग्जाम्पल दूंगा, आप उन एग्जाम्पल को देखें और थिंक करें इसमें क्या आना चाहिए, कौन सी क्रिया आनी चाहिए, फिर इन द ब्लैंक्स में आप भरो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ एग्जाम्पल में आपको वाक्य दिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स, आप उनको देखें, पढ़ें, लिखें। तो फर्स्ट सेंटेंस में आप बना रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप उनको देखें।
तो ये सेंटेंस मैंने लिख दिया है स्टूडेंट्स, और मैंने ब्रैकेट में ये क्रिया भी लिख दी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस जैसे एग्जामिनेशन में आ गया है आपके पेपर में, ठीक है, सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब जो आप एप्रोप्रिएट फॉर्म भरते हो। ठीक है, अगर ये सेंटेंस उसमें आ गया तो आप कौन सी क्रिया करोगे, आपने इसको कैसे आइडेंटिफाई किया भाई ये प्रेजेंट टेंस ही है या प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड सेंटेंस है कि प्रेजेंट सिंपल का है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये अपना सी सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है आर होगा। और स्टूडेंट्स लास्ट में आप देखिए रेगुलरली एडवर्ब यहाँ दे दिया गया है। रेगुलरली का मतलब नियमित रूप से। तो यदि आप इस एडवर्ब को एक्सप्लेन करते हैं अपन, तो रेगुलरली एडवर्ब बताता है जो कार्य आप नियमित रूप से करते हो, यानी रोजाना, प्रतिदिन, एवरीडे, ऑलवेज, जनरली, यूजुअली, तो ये उसी से रिलेटेड एडवर्ब है। ठीक है, तो आपको पता हो गया होगा कि रेगुलरली एडवर्ब जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस को शो करता है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस को बताता है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही ये एडवर्ब आते हैं, रेगुलरली, एवरीडे, ऑलवेज, ठीक है, ऑफर, अक्सर, हमेशा। तो स्टूडेंट्स आपको ये ज्ञात हो गया है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो आप फर्स्ट फॉर्म करोगे। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। स्टूडेंट्स देखिए ब्रैकेट में आपको डू क्रिया दी हुई, डू मीन्स करना, और अगर इसकी सेकंड फॉर्म देखें स्टूडेंट को डीड होती है और थर्ड फॉर्म होती है डन। और स्टूडेंट्स अब आप देख लीजिए यहाँ आपका सब्जेक्ट कौन सा है स्टूडेंट, सिंगुलर सब्जेक्ट है, शी आया है, तो शी आगे पर आपको क्रिया में एस या एस भी करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ये अपन याद रखते हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो ऐसे एस फॉर्म का यूज करते हैं। तो देखिए आपकी क्रिया डू है तो आएगी तो फर्स्ट फॉर्म में डू, लेकिन आपको ये एकवचन होने से एस और कर देना है। ठीक है, और जिन क्रियाओं में वो आता है उनमें एस कर देते हैं क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है। ये आपका एक सेंटेंस बन गया स्टूडेंट, सी डज हर होमवर्क रेगुलरली, वह नियमित रूप से उसका होमवर्क। अब स्टूडेंट्स अगर ये सेंटेंस इस प्रकार से होता वापस आपको वही क्रिया दे दी जाती है। ठीक है, इसमें भी आपके रेगुलरली एडवर्ब दे दिया मैंने। ठीक है, जो प्रेजेंट सिंपल टेंस को बताता है, ऑलवेज आवे, एवरीडे से रिलेटेड सब आवे। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, यहाँ भी आपको फर्स्ट फॉर्म भी करनी है क्योंकि रेगुलरली एडवर्ब आ रहा है, नियमित रूप से जो भी कार्य आप प्रतिदिन हमेशा करते हो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही शो होते हैं। स्टूडेंट्स इसमें भी आपको फर्स्ट फॉर्म भी करनी है। ठीक है, स्टूडेंट्स अब आपका यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल होने से आपको फिर वही करना पड़ेगा। तो आई वी यू दे, मैंने आपको बताया था आई वी यू दे उनमें केवल फर्स्ट फॉर्म आ जाती है और एस या एस का यूज नहीं होता है। तो देखिए इसमें आपने डू कर, ठीक है, और ऊपर आपके सिंगुलर सब्जेक्ट था, ही आवे, शी आवे, एनी ने, तो उसमें एस कर देते हैं। तो ये जो दोनों सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस के थे, आपने अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर दिया है इसको। आशा करता हूँ कि आपने क्रिया भरी होगी, मेरे से पहले आपने भर्ती होगी यदि आपको रूल्स अच्छे आते हैं। तो शी डज हर होमवर्क रेगुलरली, वो नियमित रूप से उसका गृह कार्य करती है, और दे डू देयर होमवर्क रेगुलरली, वो नियमित रूप से उनका गृह कार्य करते हैं। तो शी का ये पॉसेसिव है स्टूडेंट्स, और ये दे का पॉसेसिव प्रोनाउन है, दे उनका, वह उसका। ठीक है, अगला सेंटेंस है स्टूडेंट्स, मॉर्निंग वॉक। अब स्टूडेंट्स आपको ये सेंटेंस देखना है, माय फादर सब्जेक्ट है, यहाँ जनरली एडवर्ब आया है। तो स्टूडेंट्स जनरली एडवर्ब भी किसी कार्य की एवरीडे रूटीन बताता है, प्रतिदिन, रोजाना, हमेशा। ठीक है, जनरली का मतलब जो कार्य आप हमेशा करते हो, सामान्यतः उसका। ठीक है, तो माय फादर जनरली, और ये मॉर्निंग वॉक। अब आपको वहाँ ब्रैकेट में स्टूडेंट्स दो क्रिया दी गई है, तो आपने इसको जनरली से पहचान लिया है कि ये अगेन प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है,
और इसमें फिर से हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। यहाँ देख लीजिए स्टूडेंट्स, माय फादर या सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो फिर आपको ऐसे ही इसका यूज भी करना है। तो फर्स्ट फॉर्म तो आपने कर दी स्टूडेंट्स यहाँ को, लेकिन यहाँ ये और लगा देना है, गोज। तो माय फादर जनरली गोज फॉर ए मॉर्निंग वॉक, मेरे पिताजी सामान्यतया प्रातःकालीन भ्रमण के लिए जाते हैं। ठीक है, और कुछ भी आ सकता है स्टूडेंट्स, एवरीडे आ जाता तो वो प्रतिदिन जाते हैं, ऑलवेज आ जाता तो वो हमेशा, वो एक ही रिलेटेड एडवर्ब है। ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं स्टूडेंट्स, जो कार्य आप हमेशा रोजाना प्रतिदिन करते हो। ठीक है, तो इसमें भी आपको फर्स्ट फॉर्म ये आपने, और फर्स्ट फॉर्म में ये इसलिए लगाया माय फादर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ यूर फादर होता, तुम्हारे पिताजी मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं सामान्यतः हमेशा, तो भी आपको यहाँ गोज ही करना है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं सब, यूर फादर, हिज फादर, माय फादर। ठीक है, तो जिन क्रियाओं में मैंने आपको बताया था एस एच सी एच ओ एक्स एस डबल एस ऐसे वर्ड आते हैं, तो उन्हीं में आपको ई एस करना है। ठीक है, स्टूडेंट्स आप उस क्रिया को देखें, आई ऑलवेज, फिर इन द ब्लैंक्स में पढ़ना है मैं, और क्रिया है आपकी टेक। टेक का मतलब भी खाना पीना होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, टेक का मतलब खाना पीने में आती है क्रिया। टेक, टू, टेकन, ये क्रिया आपको याद है। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए ऑलवेज एडवर्ब आ गया। ठीक है, ऑलवेज का मतलब हमेशा, तो आपको पता चल गया कि ये वापस प्रेजेंट सिंपल टेंस है, हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। यहाँ आपको क्या कर देना है, वापस फर्स्ट फॉर्म टेक कर देना। क्या कर देना, टेक। और स्टूडेंट्स फिर आप ऐसे ही इसका यूज क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि यहाँ आई को प्लूरल माना गया है। ठीक है, आई वी दे प्लूरल माना गया है, इसलिए केवल आपको टेक कर देना है। आई ऑलवेज टेक मिल्क, मैं हमेशा दूध पीता हूँ। ठीक है, और हेजेव क्रिया भी स्टूडेंट्स खाने पीने के लिए आती है। हेजेव का मतलब ये फॉर्म होती है, ये हेजेव भी खाने पीने के लिए अपन यूज करते हैं। आई ऑलवेज हैव मिल्क, ये भी हो सकता है, आई ऑलवेज हैव मिल्क, मैं हमेशा दूध पीता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट्स आज के अल्फाबेटिक सेंटेंस देखें तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के थे, ये अपन ने एक्सरसाइज के लिए, ताकि आपको मोर एंड मोर सेंटेंस प्रैक्टिस कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको अल्फाबेटिक में बताया है प्रेजेंट सिंपल टेंस के। अब हम इनके नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इनमें आपने फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है, और इसमें ऐसे यूज करता है स्टूडेंट जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसमें आपको ऐसे यूज करना है। अब स्टूडेंट थोड़े बहुत नेगेटिव देख लेते हैं। ये आपके अल्फाबेटिक सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस देख रहे हैं, इनमें आप कैसे यूज करोगे। और अभी जो मैं आपको सुटेबल फॉर्म करवा रहा हूँ प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड सब। ठीक है, अभी प्रेजेंट सिंपल पढ़ रहे हो, फिर कंटिन्यूस के इसके बाद तो आपको तो नेगेटिव सेंटेंस दे दिया जाएगा, आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें कौन सी क्रिया आनी चाहिए। ठीक है, वो एडवर्ब आपको दे दिया जाएगा। ये सेंटेंस आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, आप इनमें आइडेंटिफाई करते जाइए ये कौन सी क्रिया आनी चाहिए। इससे आपको उस टेंस के अबाउट करेक्ट जानकारी होगी। ठीक है, आप प्रॉपर्ली उस टेंस को समझ पाओगे।
स्टूडेंट्स ये सेंटेंस आप जो देख रहे हो, आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो इसमें ये वर्ब आना चाहिए। तो सीधा आपके माइंड में वो वर्ड आ जाएगा, वो की आ जाएगी, इसमें फर्स्ट फॉर्म में आनी चाहिए, क्योंकि आपने वर्ड को अच्छी तरह से देख लिया है। स्टूडेंट्स, अब ये सेंटेंस है, इस प्रकार से आपको एग्जामिनेशन के पेपर में ये एक्सरसाइज के रूप में दिए जाते हैं, और वो एक्सरसाइज आपके हो सकता है 4 मार्क्स की हो, 6 मार्क्स की हो, इस प्रकार से। पहला सेंटेंस स्टूडेंट्स आपने देखा, इसमें डेली एडवर्ब आ रहा है, तो आप समझ गए हैं कि जो भी कार्य हम डेली करते हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही शो होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगेन ये वापस प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, लेकिन नेगेटिव है। तो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेगेटिव में अपन डू डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, डू डज। ठीक है, एक वचन के लिए डज और बहुवचन के लिए डू, ये भी ध्यान होना चाहिए आपको। तो ये मैं आपको उस समय पूर्व में सारा नॉलेज में दे चुका हूँ आपको। ठीक है, अब आपको पता चल गया है प्रेजेंट सिंपल टेंस है, लेकिन आप नेगेटिव सेंटेंस कर रहे हो, तो स्टूडेंट्स आई वी यू दे के साथ आप डू का यूज कीजिए, यानी आई डू नॉट, वी डू नॉट, यू डू नॉट, दे डू नॉट। और ही आता है तो ही डज नॉट, शी डज नॉट, राम डज नॉट, मोहन डज नॉट। ठीक है, अब यहाँ डेली एडवर्ब आने से ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, लेकिन नेगेटिव में अपन यहाँ डज कर देंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि अपना सब्जेक्ट सिंगुलर है, और फिर अपन यहाँ फर्स्ट फॉर्म ईट कर देंगे। ठीक है, तो नेगेटिव में केवल आपको जब डू डज भर देते हो, तो फिर मेन वर्ब में आपको ऐसे यस लगाने की जरूरत नहीं है। ही डज नॉट ईट ऑनियंस डेली, वह रोजाना प्याज नहीं खाता है, वह रोजाना प्याज नहीं खाता है। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो गया है। या ही होने से आपने डज किया गया, सी होता तो सी डज नॉट ईट ऑनियंस डेली, और रोजाना प्याज नहीं खाती है। या रेखा डज नॉट ईट ऑनियंस डेली, रेखा रोजाना प्रतिदिन प्याज नहीं खाती है। और अगर यहाँ दे आ जाता स्टूडेंट्स, तो फिर अपन डू करते, क्योंकि आई डी यू दे के साथ डू आना चाहिए, तो दे डू नॉट ईट ऑनियंस डेली, वे रोजाना प्याज नहीं खाते। सेकंड सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका इंट्रोगेटिव है, क्या तुम ऐसा काम रोजाना करते हो, क्या तुम रोजाना चाय लेते हो, रोजाना दूध लेते हो, पीते हो? ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स एडवर्ब क्या आ रहा है, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस से ही रिलेटेड एडवर्ब है स्टूडेंट्स। आप प्रातः काल में क्या करते हो, इन द इवनिंग क्या करते हो, इन द आफ्टरनून क्या करते हो? ठीक है, तो ये भी आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। तो इंट्रोगेटिव में भी आपको पहले डू डज करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो हम देखते हैं आपका सब्जेक्ट या क्या स्टूडेंट्स, यू है, तो आपको पता होना चाहिए कि आई वी यू दे के साथ डू अपन करते हैं। पहले आपको यहाँ डू कर देना है, ठीक है, और यह वापस फर्स्ट फॉर्म प्ले आ जाएगी। ये आपका इंट्रोगेटिव का सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब का करेक्ट सेंटेंस हो गया है। डू यू प्ले चेस इन द मॉर्निंग, क्या सुबह आप शतरंज खेलते हो? एनी गेम, जो भी आप प्रातः काल में खेलते हो, तो क्या तुम सुबह चेस खेलते हो? चेस का मतलब शतरंज। थर्ड सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ माय फ्रेंड्स लिखा हुआ है, और एडवर्ब है आपका एवरीडे, यानी रोजाना, प्रतिदिन। ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, लेकिन आपको नेगेटिव में क्रिया बननी है। यहाँ देखिए माय फ्रेंड्स स्टूडेंट्स प्लूरल, बहुवचन वाला स्टूडेंट है ना, तो आपको यहाँ कर देना है। ठीक है, और वापस यहाँ प्ले क्रिया आ जाएगी, अर्थात माय फ्रेंड्स डू नॉट प्ले क्रिकेट एवरीडे, मेरे दोस्त जो है रोजाना क्रिकेट नहीं खेलते। ठीक है, रोजाना वो क्रिकेट नहीं खेलते। तो हमारे फ्रेंड्स आपका प्लूरल होने से मैंने डू किया है नेगेटिव में, और यहाँ पे वापस फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, ऑलवेज एडवर्ब आया है, बी ऑलवेज, इनकी पोजीशन सब्जेक्ट की बात ही होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, बी ऑलवेज, जनरली, यूजुअली, ऑफन जो आते हैं एडवर्ब, यही रखे जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ऑलवेज आ रहा है, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस को बताता है। तो बी यहाँ प्लूरल है स्टूडेंट्स, तो आप अगेन यहाँ डू करिए और वापस यहाँ ये कर दीजिए। इस सेंटेंस का ट्रांसलेट कीजिए हिंदी में, वी ऑलवेज डू नॉट ईट राइस, हम हमेशा प्याज नहीं खाते हैं, या हम हमेशा चावल नहीं खाते हैं। हम बोलते हैं ऐसे नहीं, हमेशा नहीं खाता हूँ, तो वी ऑलवेज डू नॉट ईट राइस, हम हमेशा चावल नहीं खाते हैं, हम हमेशा चावल नहीं खाते। ठीक है, ये ऑलवेज आने से आपने इसको समझ लिया है प्रेजेंट सिंपल टेंस। और नेगेटिव में आपको याद है डू डज का यूज करते हैं,
तो स्टूडेंट्स ये आप प्रेजेंट सिंपल टेंस में ये एक्सरसाइज कर रहे हो, आपको आशा करता हूँ आपको इसका बेनिफिट मिल रहा होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप सूटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब भरते हैं। अब स्टूडेंट्स कुछ ऐसे सेंटेंस भी देख लेते हैं जिसमें ये एडवर्ब नहीं आते हैं, लेकिन वो सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में, तो उसके लिए अपन 2-3 सेंटेंस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये सेंटेंस आपके कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आप ये सेंटेंस देखें स्टूडेंट्स, ब्लैक बोर्ड में मैं लिख रहा हूँ इनमें क्या फॉर्म आनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स आप सेंटेंस को देखें, इनको आप लिखते जाइए, और जो भी वर्ब है आप पहले भरने की ट्राई करें। मैं ये लिख रहा हूँ, मैं बाद में आपको ना करवा के समझा रहा हूँ फिर इन द ब्लैंक्स में, लेकिन पहले आप इनको आप भरने की ट्राई कीजिए। ठीक है, इससे आप थोड़ा बेटर समझते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस आप देख रहे हो ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए हैं, 5 सेंटेंस हैं स्टूडेंट्स। अब आप पहचानिए, आइडेंटिफाई कीजिए इन सेंटेंस में कौन सी क्रिया आनी चाहिए। ठीक है, और स्टूडेंट्स आप सेंटेंस में जब क्रिया पढ़ लेते हो तो इनका अर्थ भी कर लिया करो, ताकि अर्थ करने से वो टेंस अपना क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, पहला सेंटेंस है द सन इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है स्टूडेंट्स। ठीक है, जो प्लैनेट्स परिक्रमा कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, कॉस्मोस की जो सारी एक्टिविटीज होती है ब्रह्मांड की, वो अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस में देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। ठीक है, कुछ प्लैनेट्स होते हैं वो भी परिक्रमा करते हैं। ये सब फर्स्ट फॉर्म में आपको देना है। यहाँ पे स्टूडेंट फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगी, राइज, राइज का मतलब उदय होना। ठीक है, फिर आप देख रहे हो सन जो है थोड़ा सिंगुलर सब्जेक्ट है, वन है, तो आप इसमें एस और लगाएंगे। ठीक है, राइजेज क्या हो जाएगा, राइजेज, सन राइजेज। ये तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है। और अगर आपको यहाँ सेट क्रिया दे दी जाती तो आप यहाँ क्या कर देते, सेट्स, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। वहाँ भी आप सेट्स कर, या इस प्रकार से सेट्स हो जाता। ठीक है, तो यह आपको क्या दे देते, बेस्ट, तो ये सेंटेंस हो जाता। उसमें भी आपको फर्स्ट फॉर्म ही करनी है। ठीक है, चाहे एडवर्ब नहीं आए तो भी वो फर्स्ट फॉर्म में ही जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, बहुत सारे व्यक्तियों की टेंडेंसी होती है, एक ईमानदार आदमी कभी झूठ नहीं बोलता है। ठीक है, तो वो भी हम आदत में आ जाते हैं कि वो झूठ नहीं बोलता है। पर ऑनेस्ट में
यहाँ आ जाएगा टू। सही है, गलत है। जब अनऑनेस्ट मैन सिंगुलर है तो यहाँ आपको रद्द करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। और फिर यहाँ आ जाएगा टेली लाई का मतलब होता है स्टूडेंट झूठ बताना, झूठ बोलना। टेली लाई झूठ बोलना। तो अनऑनेस्ट मैन डज नॉट टेल ए लाई, ठीक है। अनऑनेस्ट मैन डज नॉट टेल ए लाई, एक ईमानदार आदमी झूठ नहीं बोलता है। और स्टूडेंट्स यदि हम यहाँ चाहते तो हम नेवर भी लिख सकते हैं, क्योंकि नेवर भी एक नेगेटिव एडवर्ब है। तो ये सेंटेंस में कोई डू नॉट नहीं आएगा, डज नॉट नहीं आएगा, राइट की क्रिया आएगी। ये आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, अनऑनेस्ट मैन नेवर टेल ए लाई, ठीक है। एक ईमानदार आदमी कभी झूठ नहीं बोलता है। नेवर मीन्स कभी नहीं, ये ऑलरेडी नेगेटिव एडवर्ब है, तो फिर आपको फिर फर्स्ट फॉर्म भी करनी है, ठीक है। लेकिन फिर आपको क्या करना है, ये अनऑनेस्ट मैन एक वचन है, फिर आपको यहाँ टेक्स्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आपने इससे पहले डज नॉट लगाया तो उसमें आपको टेल कर दिया, क्योंकि नेगेटिव में फिर मेन क्रिया में ऐसे ही ऐसे आता है। ये नेवर एडवर्ब है, नेगेटिव का काम कर रहा है, तो फिर हम ये सब्जेक्ट सिंगुलर है आपका, तो फिर मैंने यहाँ एस कर दिया है। एक ईमानदार आदमी कभी झूठ नहीं बोलता है। टेल ए लाई, लाई का मतलब झूठ बोलना है, टेल ए लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, लाई का मतलब झूठ। अब स्टूडेंट तीसरा सेंटेंस आप देखिए, इसमें लाइक क्लियर है। स्टूडेंट जो भी आपकी पसंद होती है, चॉइस होती है, वो सेंटेंस भी अपन जनरली प्रेजेंट सिंपल टेंस में दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी अपन क्या कर देंगे, लाइक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। सी लाइक्स टू ईट फ्रूट्स, जो फल खाना पसंद करती है। सी लाइक्स टू ईट चॉकलेट्स, वो चॉकलेट खाना पसंद करती है। या सी लाइक्स टू ईट आइसक्रीम, वो आइसक्रीम खाना पसंद करती है। या डू यू लाइक टू ईट आइसक्रीम, इंट्रोगेटिव में भी पूछा जा सकता है, डू यू लाइक टू ईट आइसक्रीम या डू यू लाइक टू ईट चॉकलेट्स, उसमें पहले डू आ जाएगा और फिर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स अब आपको यहाँ बी फॉर्म दी गई, ठीक है। बी फॉर्म कोष्टक में आपको ब्रैकेट में बी फॉर्म नजर आ रही है। तो स्टूडेंट्स बी फॉर्म का प्रेजेंट टेंस में क्या होता है स्टूडेंट्स, इजेमा। बी फॉर्म जो होती है स्टूडेंट्स, उसका प्रेजेंट टेंस में इजेमा उसकी रूप हो जाता है प्रेजेंट में, ठीक है। यदि आप प्रेजेंट में बी को इन द ब्लैंक्स में करोगे तो आप बी या बी नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बी में एस कर देते हैं, बी में डी लगा देते हैं, उसको एक क्रिया बना देते हैं, हालांकि ये है क्रिया, लेकिन ये अलग अलग फॉर्म, अलग अलग टेंस में ये अलग अलग फॉर्म में रन करती है, ठीक है। तो बी फॉर्म प्रेजेंट टेंस में किस प्रकार रन करती है स्टूडेंट्स, इजेमा। आप ध्यान रखेंगे, तो बी फॉर्म जो होती है उसका प्रेजेंट टेंस होता है इजेमा। आपको यहाँ इजेमा करना है, क्या करना है, इजेमा। आपको कोई बी में डी नहीं लगाना है, आईएनजी नहीं लगानी है, एस नहीं लगाना है, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें भी आप ये एडवर्ब देख रहे हो ना, टुडे आ रहा है, तो टुडे का मतलब आज टुडे भी प्रेजेंट टेंस में रिलेटेड है, ये प्रेजेंट टेंस को बता रहा है, ठीक है। कोई यस्टरडे आ रहा है तो अपन समझ जाएंगे वो बीता हुआ कल है। जैसे अपन बोलते हैं इट इज संडे टुडे, आज रविवार है। अब आपको बी फॉर्म करनी है तो फिर आपको यहाँ यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इट इज संडे टुडे, ठीक है, आज रविवार। अब स्टूडेंट्स इसमें भी देखिए, इसमें भी टुडे एडवर्ब मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स एब्सेंट टुडे, अब आपको यहाँ बी फॉर्म करना है, तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्लूरल है स्टूडेंट्स, बहुत सारे छात्र, यहाँ आ जाएगा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, आज कितने छात्र उपस्थित हैं, या हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, आज कितने छात्र उपस्थित हैं। यदि आपको इस प्रकार बी फॉर्म पूछी जाए एग्जामिनेशन में और उसमें अगर एडवर्ब प्रेजेंट टेंस के होते हैं स्टूडेंट, जैसे टुडे आ जाए, ठीक है, और ये एडवर्ब भी आ सकते हैं जो आपने लिखे पहले ऑलवेज, ठीक है। तो फिर आपको बी फॉर्म में इजेमा करना, ठीक है। ये जो आपने एक्सरसाइज में लिखे स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के थे, ये मैंने बी फॉर्म के दिए, तो बी फॉर्म में आपको इजेमा कर देना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ देख रहे हैं कि टुडे भी प्रेजेंट टेंस में बता रहा है, आज यानी वर्तमान में,
तो इट इज संडे टुडे, आज रविवार है, तो आप यूज कर देना है क्योंकि एक क्वेश्चन है। अब यहाँ स्टूडेंट्स प्लूरल आ गया है तो अपन ने आज कर दिया क्योंकि अपन लोगों को बी फॉर्म भरवाई जा रही है। तो फिर इन द ब्लैंक्स में फिर आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नीचे मार्क कर देना है। स्टूडेंट्स ये कुछ और मोर एक्सरसाइज मैंने प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड दी है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के ये वाक्य थे। आशा करता हूँ कि आपने इनको अच्छी तरह से समझ लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। हेलो स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स आप ये सेंटेंस अगेन वापस देख रहे हैं। अब आपको इस सेंटेंस को अगेन आइडेंटिफाई करना है कि ये सेंटेंस जो आप देख रहे हो ये किस टेंस में होने चाहिए, इसमें कौन सी फॉर्म आना चाहिए। अभी आपने इससे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस की प्रैक्टिस कर ली है, उसमें आपने फर्स्ट फॉर्म और ऐसे यस का यूज किया और नेगेटिव डोंट और डजंट इनका यूज किया। अब स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस के लिए मैंने दिए हैं। अब आप पहले उनको आइडेंटिफाई कीजिए कि इसमें कौन सी क्रिया आनी चाहिए। ठीक है, ब्रैकेट में आप क्रिया देख रहे हो। तो स्टूडेंट्स एक ही पहला सेंटेंस, शी आपका सब्जेक्ट है और इसमें जो है नाउ एडवर्ब आया है। तो स्टूडेंट्स नाउ का मतलब अभी, अभी क्या चल रहा है, अभी आप क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो। तो इससे पता चल रहा है आपको इसमें आप कंटिन्यू आपका कार्य जारी रहा है। तो ये रहा है, रही है, रहे वाला सेंटेंस यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है, जिसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। तो ये जो सेंटेंस है स्टूडेंट्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। आपने देख लिया कि ब्रैकेट में क्रिया दे दी गई है। अब आपको उसको कौन से फॉर्म में करना है तो उस पैटर्न पे जाना होगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर और आईएनजी फॉर्म। आपको यहाँ इज एम आर और आईएनजी फॉर्म का ही यूज करना है। क्यों? क्योंकि इसमें एक एडवर्ब दे दिया गया स्टूडेंट्स जो कार्य को गति दे रहा है। अभी हम लिख रहे हैं, अभी हम कक्षा में पढ़ रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि ये नाउ एडवर्ब प्रेजेंट सिंपल का नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ सिंगुलर होने से अपन यहाँ यूज कर देंगे। ठीक है, और स्वीप क्रिया में आईएनजी लगाना पड़ेगा आपको, स्वीपिंग। स्टूडेंट्स स्वीप का मतलब कि